Hello everyone, welcome back in the name reaction series of organic chemistry. This is धर्मेश जी नागल from IT भिलाई। आज की सीरीज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं टोलेंस टेस्ट, ओके। और जो इसका अगला लेक्चर आएगा उसमें हम फेलिंग टेस्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टोलेंस टेस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट है, जिसमें एल्डिहाइड ये कीटोन एल्डिहाइड देता है लेकिन कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं वो हमें करनी पड़ेगी कवर, है ना। बेसिक चीज ये है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और कीटोन का ऑक्सीडेशन, इन दोनों का जनरल ऑक्सीडेशन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं, देखें ये क्या है। एल्डिहाइड एल्डिहाइड का जब भी मैं ऑक्सीडेशन करूंगा मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा, क्या, एसिड, COOH, यही एसिड होता है। तो जब भी मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा मुझे CHO ही एसिड ही प्रोडक्ट मिलने को देखने को मिलेगा। अगर इसको मैं और जनरलाइज वे में लिखूं तो मुझे मिलेगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या, यहाँ कुछ भी R हो सकता है और यहाँ क्या होगा, H होगा। ठीक है। अगर मैं इसका करूँ ऑक्सीडेशन तो मुझे क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O एंड इस पोजीशन में मुझे OH देखने को मिल जाएगा और ये CH बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है इसके ऑक्सीडेशन में। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, CH बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। CH बॉन्ड ब्रेकिंग हमें देखने को मिलती है। ओके, CH बॉन्ड ब्रेकिंग हमें देखने को मिलती है। होता क्या है, एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीजन होगा हमें एसिड मिलेगा और इस पोजीशन पे हमें OH अटैच हो जाएगा तो ये पूरा एसिड बन गया। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ लिख दी है कि CH बॉन्ड इसमें ब्रेक होता है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कीटोन का ऑक्सीडेशन अब देख लेते हैं। कीटोन के ऑक्सीडेशन में कुछ क्या होता है, कीटोन के ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं होता, सेम वही बातें हैं, पुरानी बातें दोहरा रहा हूँ। कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे चाहे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, मिलना क्या है, एसिड ही तो मिलना है। मिलना क्या है, दोनों में हमें एसिड ही मिलना है। आप इन बातों को ध्यान दे लेंगे, आप इन बातों को ध्यान दे लेंगे। अब मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। R CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 दिस R डैश, ओके। ये पूरा क्या है, कीटोन है। ये पूरा क्या है, कीटोन है। इसका मैं अगर करूं ऑक्सीडेशन, इसका मैं अगर करूं ऑक्सीडेशन तो मैंने कहा एल्डिहाइड में तो क्या होता है, CH बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें ब्रेक होते हैं CC बॉन्ड, क्योंकि CH बॉन्ड तो है नहीं। तो CC बॉन्ड ब्रेकिंग हमें देखने को यहाँ मिलती है। CC बॉन्ड ब्रेकिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है। ओके। तो CC बॉन्ड कितने हैं इसमें, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके बाद ये रहा CC, तो ये CC, एक CC बॉन्ड ये रहा, दूसरा CC बॉन्ड ये रहा। तो ये दो CC बॉन्ड है, दो CC बॉन्ड है। एक ये ब्रेक हो सकता है, कभी कभी ये ब्रेक हो सकता है। इसको मैं मान लो A नंबर वे से चल रहा हूँ, इसको मैं मान लो B नंबर वे से चल रहा हूँ, है ना। तो पहले मैं A नंबर वे से चल के कहानी शुरू करता हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ राउंड अप कर दिया कि CC बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है। अगर मैं एक नंबर वे से चलूं तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हम देखें। एक नंबर वे से चलूं तो एक बार मैं बी वाला मिटा देता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा ना। बी वाला मैं एक बार मिटा ही देता हूं। अब देखें एक नंबर वे से चलूं तो RCH2 C डबल बॉन्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जी ये लो OH आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दूसरा इधर दूसरा तरफ मिलेगा बचेगा R डैश बचेगा और इसके ऊपर क्या है, कार्बन। इस कार्बन से मुझे क्या बनाना है, एसिड बनाना है, डबल बॉन्ड O एंड OH। ये हमारा दो एसिड हमें मिल जाएंगे। प्रोडक्ट P1 अपना ये रहा, प्रोडक्ट P2 अपना ये रहा। तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर मैं ए रास्ते से चलूं, ए रास्ते से चलूं मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूं तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब एक बॉन्ड और है ये वाला, अब मैं इस बॉन्ड को भी तो ब्रेक कर सकता हूँ, अब मैं इस बॉन्ड को भी तो ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूं, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, बॉन्ड नंबर बी, रास्ता नंबर 2 से चलूं तो ये लीजिए रास्ता नंबर बी से मैं ऑक्सीडेशन करने चल रहा हूँ। मेरे प्रोडक्ट आ रहे हैं यहाँ, देखिए आपकी नजरों के सामने ये रहे आपके प्रोडक्ट, लिखना जा रहा हूं मैं। RC और यहाँ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड OH, क्यों लग जाएगा, देखिए ये वाला R मैंने लिखा, ये वाला कार्बन ये रहा, ये बॉन्ड है तो OH और डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला चले, उस तरफ से मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, R डैश मिलेगा, CH2 मिलेगा, C डबल बॉन्ड O तो है ही है और यहाँ साथ ही साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। देखें R डैश CH2 C डबल बॉन्ड O, तो R डैश CH2 C डबल बॉन्ड O और OH मैंने अटैच कर दिया है। तो मुझे मेरे ये प्रोडक्ट नंबर 3 मिल गया और ये प्रोडक्ट नंबर 4 मिल गया। आपको उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होगी। कुछ नहीं करना, CC बॉन्ड क्लीवेज करनी है, CC बॉन्ड ब्रेक करना है, जितने बॉन्ड होंगे उतने हम दो ही होंगे, दोनों ब्रेक करके हमें चार प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपको इतनी बात
उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। सॉरी गाइस, एक्चुअली वो लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, थोड़ा चार्जिंग पे लगाया ना। अब देखें, यहाँ हम कर रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडाइजेशन कर रहे थे, तो मैंने कहा जी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में हमें सी एच बॉन्ड क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, और कीटोन के ऑक्सीडेशन में मुझे सी सी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। अब आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि सी सी बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग। सी सी बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, लिख रहा हूं मैं यहाँ, देखें आप, सी सी बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, और जो सी एच बॉन्ड होता है ये होता है वीक। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए हमें पावरफुल जो रिएजेंट चाहिए, और जो वीक बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए हमें वीक रिएजेंट हो तो भी काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और वीक रिड्यूसिंग एजेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुना है, KMnO, KMnO4, और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना। अगर मैं यही वीक ऑक्सीडेशन की बात करूं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, वीक या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात करूं, तो वो मेरे पास आ जाते हैं आपका ये टोलेंस, टोलेंस रिएजेंट, दूसरा क्या, फेलिंग। ओके, ये जो है आपके ये दोनों वीक आ जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है जो KMnO4 K2Cr2 ये आ जाते हैं। अब एक इजी सी बात आपको मैं बहुत ही अच्छी सी बताने जा रहा हूँ, आप उन बातों को ध्यान दे लेंगे कि जी जो वी स्ट्रॉन्ग है ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, सी एच बॉन्ड को भी तोड़ सकता है, और ये सी सी बॉन्ड को भी तोड़ सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है और एल्डिहाइड का भी कर सकता है। जबकि ये जो वीक है ये सी एच बॉन्ड को तो तोड़ सकते हैं, इतनी तो शक्ति है इनमें, इतनी तो पावर है कि ये सी एच बॉन्ड को तोड़ दे, लेकिन इनमें इतनी पावर नहीं है कि ये सी सी बॉन्ड को तोड़ दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही करते हैं, एल्डिहाइड को ही क्या करते हैं, एल्डिहाइड को ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर पाने की टेंडेंसी शो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सी बॉन्ड नहीं तोड़ पाते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ बता दी है इस स्लाइड में कि जो वीक है, माइल्ड है, वो सिर्फ एल्डिहाइड को करेंगे। अब मतलब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि जी फेलिंग सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए तो किस किस को रिड्यूस करेगा, किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, तो जी एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को नहीं करेगा, ये है ना। आपको इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब शुरू करते हैं टोलेंस टेस्ट। तो सबसे पहले आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि अगर मैं ऐसे कर दूं, आपको एक कंटेनर देता हूं, इस कंटेनर में मैंने आपके लिए कुछ लिक्विड भर दिया, है ना। वो लिक्विड क्या है, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, आपको पता नहीं है क्या है, मैंने कहा आप मुझे बता दें कि इसमें क्या भरा हुआ है। तो आप सबसे पहले जाके KMnO4 के पास आप चले गए, है ना, KMnO4 के पास आप चले गए, KMnO4 से आपने रिएक्शन कराई, तो KMnO4 तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो वो दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि वो सी एच बॉन्ड को भी तोड़ देता है, वो सी सी बॉन्ड को भी तोड़ देता है। उसके बाद अगर आप भागदौड़ जाएंगे किसके पास, टोलेन रिएजेंट के पास, टोलेन रिएजेंट आपको बोलेगा कि मैं इसको ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, टोलेन बोलेगा कि हाँ मैंने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर टोलेन इसको ऑक्सीडाइज कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ, टोलेन इसको ऑक्सीडाइज कर दे इसका मतलब क्या हुआ, सी एच बॉन्ड को भी किया है, तभी तो किया, वो सीसी को तो कर नहीं सकता, सी एच को किया है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, अगर टोलेन इसको ऑक्सीडाइज कर दे तो इसमें एल्डिहाइड होगा, टोलेन ऑक्सीडाइज न करे तो इसमें कीटोन होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी सी बात थी। तो मैं सबसे पहले यहाँ यही लाइन लिख देता हूँ कि जी टोलेन जो है ओनली ओनली ऑक्सीडाइज ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। ओके, कीटोन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख रहा हूँ कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, वो होता है टोलेन रिएजेंट। कौन सा, एजी AgNH3 के होल ट्वाइस, और इसके ऊपर लगा देते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये जो मैंने स्पीशीज लिखी है इसी को ही टोलेन रिएजेंट बोलते हैं, यही आपका टोलेन रिएजेंट। अब बनता कैसे है, तो ये जो बनता है AgNO3 प्लस NH4OH। आप लैब में जाएंगे, AgNO3 उठाएंगे, NH4OH उठाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, जो ताजा सॉल्यूशन बनेगा, फ्रेश सॉल्यूशन बनेगा, वही होगा टोलेन टेस्ट, टोलेन रिएजेंट, और आप उसका यूज कर लेंगे। अब ये जब आप यूज करते हैं इसके टेस्ट में ना, हमें एक सिल्वर मिरर बनता है। एक तो एजी, ये जो एजी है ये सिल्वर धातु बना लेता है, सिल्वर मेटल बना लेता है, और जो सिल्वर मेटल होती है वो बहुत ही क्या होती है, चमकदार होती है। तो आप सुबह सुबह मिरर देखते हैं तो उसमें आपको फोटो दिखाई देती है। वैसे ही आप ये जो सिल्वर का जो प्रेसिपिटेट बनेगा इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको आपकी फोटो दिखाई देगी, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वो आप देखें कि इसमें मीडियम होता है बेसिक मीडियम। ओके,
बेसिक, मीडियम, मीडियम यहाँ यूज हो जाता है। आप इन बातों को ध्यान रख लेंगे, इन तीनों बातों को आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ बेसिक मीडियम यूज होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब चलिए करते हैं जो मेन रिएक्शन है इसकी, आर सी एच ओ। कीटोन का तो करेगा ही नहीं, एल्डिहाइड का करेगा, प्लस एजी NH3 की क्या होल ट्वाइस, ऊपर चार्ज कौन सा पॉजिटिव, प्लस मीडियम कौन सा बेसिक OH नेगेटिव। रिएक्शन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिल जाएंगे, मैं लिखने जा रहा हूँ। आपको पहला तो प्रोडक्ट मिल जाएगा RCOO नेगेटिव। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल होगा तो H प्लस लेके ये एसिड बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल ये आयन के रूप में आप यहाँ लिख सकते हैं आयन की फॉर्म में, या एसिड होगा तो एसिड भी होगा, कोई दिक्कत बात नहीं। दूसरा मैंने कहा जी सिल्वर, सिल्वर मेटल बनती है, एजी बन जाता है, जो बढ़िया मिरर की तरह काम करता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तीसरा यहाँ हमें NH3 अमोनिया मिल जाता है, और चौथा यहाँ हमें पानी मिल जाता है, पानी मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज बताएं कि जी एल्डिहाइड का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आप इन बातों को मानते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। दूसरा आप ये देखें, दूसरा आप ये देखें कि जी ये जो मैंने बाहर पॉजिटिव चार्ज बनाया है, ये जो बाहर पॉजिटिव चार्ज बनाया है, ये असल में एजी के ऊपर, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मेटल के ऊपर क्यों है, क्योंकि NH3 तो क्या है, न्यूट्रल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर है, और यहाँ मेटल के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। तो ये मेटल का क्या हो गया, मेटल का क्या हो गया, आप मुझे बता दें। मेटल का हो गया रिडक्शन, मेटल का तो होता है रिडक्शन। ओके, और एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन। इतनी बात आपको समझ आ गई। दूसरा टोलेन रिएजेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि टोलेन रिएजेंट है, टोलेन जो रिएजेंट है इसका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो जी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है 2। टू कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये बोलते हैं कि मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। NH3 जो लिगेंड है कितने जुड़े हुए हैं, दो। दो NH3 जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ दो लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। कि टोलेन रिएजेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मेटल का, एजी का, वो है 2। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना, बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। अब कुछ आपके सामने मैंने कहा ये लीजिए, आप मुझे इसका प्रोडक्ट बना के दिखा दीजिए। RCHO टोलेन रिएजेंट मैंने यूज किया, टोलेन रिएजेंट, तो आप भागे दौड़े जाएंगे, मुझे प्रोडक्ट इसका निकाल के दे देंगे क्या, RC डबल बॉन्ड OH। कहीं कोई दिक्कत नहीं, CH बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ये प्रोडक्ट बना देंगे। अगर मैं आपको दूं एक ये, अगर मैं आपको दूं ये लीजिए जी CHO, सेम टू सेम आपको मैंने दिया है क्या, टोलेन रिएजेंट, सेम टू सेम मैंने आपको दिया क्या, टोलेन रिएजेंट, तो आप यहाँ भी वही रिएक्शन कर देंगे। ये लीजिए जी, यहाँ आप रिएक्शन करेंगे, ये बना देंगे। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दिया जाएगा आपको, ये क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, वो भी आपके सामने क्या, टोलेरेंस रिएक्शन आपको दे देता है, टोलेरेंस रिएक्शन आपको दे देता है। ओके, एरोमेटिक एल्डिहाइड आपको टोलेरेंस रिएक्शन दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको, एक नंबर ये बात थी, ये मैं लिखा रहा हूँ कि एल्डिहाइड के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको टोलेरेंस टेस्ट दे सकती हैं। पहली मैंने लिखा दी, दूसरा मैं लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, एक बार ध्यान से सुने कि कीटोन टोलेंस टेस्ट नहीं देता है, कीटोन टोलेंस टेस्ट नहीं देता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टोलेंस टेस्ट देता है। आप इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे, बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता कैसा है, मैं बना रहा हूं, देखें। आर, यहाँ भी मैं सी लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, CH3, आर की जगह CH3 और क्लियर हो जाएगा। डबल बॉन्ड O, CH, N, CH3, यहाँ क्या होगा, OH लगा होगा। मैंने कहा जी आपका मेन कार्बन है, इसके पास में जो होगा अल्फा, उसके आगे वाला बीटा, है ना। तो देखें, ये वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा, ये कार्बन ही है ना। इसके पास वाला कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा। ओके, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो वो अल्फा, हाइड्रोजन जो OH हो वो अल्फा हाइड्रोक्सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। मैं एक बार मिटा रहा हूँ इसको, और इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, काम की चीजें नहीं है, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। लिख रहा हूँ बस, ये आपका अल्फा है। अल्फा जो ये OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी में OH है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो तो वो हमें टोलेंस टेस्ट दे देता है। अब मैं यहाँ अगर डालूं क्या, टोलेंस रिएजेंट, तो मैंने बताया ये आपका रिएक्शन दे देगा। देखें, होगा क्या बेसिकली, बेसिकली यहाँ होगा क्या, होगा ये कि जी ये हाइड्रोजन है जो, और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ में टोलेंस रिएजेंट में मैंने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन तो होगा, H2O आपको यहाँ बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा।
तो आपका प्रोडक्ट बचेगा क्या, वो प्रोडक्ट जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ। CH3 था, C डबल बॉन्ड O था, एक C था, इससे जुड़ा हुआ था CH3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये वाला जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आपको ये डाई कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डाई कीटोन। डाई कीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी ये। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, आप इसको स्टार मार्क करके कैसे भी याद करेंगे, कैसे भी लिखेंगे आप इसको, है ना। तो एग्जाम में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी आपको टॉलरेंस टेस्ट दे देता है। इसके बाद अगर आपको एक फॉर्मिक एसिड दिया हो, थर्ड नंबर में लिख रहा हूँ, थर्ड नंबर, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कैसा, HC डबल बॉन्ड ONOH। इसके साथ आप टोलेन रिएजेंट दिया था, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड है, कुछ नहीं करना, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन तो है ही है, सेम टू सेम कहानी, पानी बाहर निकाल देना है, पानी बाहर निकाल देंगे। पानी बाहर निकालते ही आपका प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा CO2 गैस। CO2 गैस जो बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लास्ट लिख रहा हूँ 4, हेमिएसिटल। हेमिएसिटल जो है वो आपकी ये रिएक्शन दे देगा। हेमिएसिटल दिखता कैसा है, हेमिएसिटल दिखता है ऐसा, इसी कार्बन में क्या हो, OH हो, और इस कार्बन में एक OR हो, तो इसको बोलते हैं हेमिएसिटल। हेमी एसिटल। अगर दूसरा क्या, एक होता है एसिटल, वो कैसा होता है, इसी पे OR हो और इसी पे OR हो, दोनों ही OR हो। अगर एक OH हो तो हेमी एसिटल, दोनों ही OR हो तो इसको बोलते हैं एसिटल। ओके, इसको बोलते हैं एसिटल, है ना। ये आपका नेचुरल प्रोडक्ट जो है बायोमोलिक्यूल का चैप्टर, उसमें उसमें आता ही है ना, जनरली इस बातें। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जो रिएक्शन है आपकी ये करवाने जा रहा हूँ, आप देखें, RC, यहाँ क्या OH, यहाँ क्या OR, यहाँ क्या H। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इसके ऊपर अगर मैं टोलेन रिएजेंट डालूं, टोलेन रिएजेंट मैंने शुरू में कहा था बेसिक मीडियम होता है वो, तो वो बेसिक मीडियम हमारे यहाँ काम आ जाएगा। ये जो OH है, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, है ना, हाइड्रोजन ये निकाल लेगा। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, हाइड्रोजन निकाल लेगा। अब ये जो यहाँ नेगेटिव बॉन्ड था हाइड्रोजन और OH के बीच, हाइड्रोजन चला गया तो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा RC, यहाँ H था, यहाँ डबल बॉन्ड O था, यही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। टोलेन रिएजेंट आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ एसिड बनाने की हिम्मत रखते हैं, एसिड बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको आनी नहीं है। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट था। आपको एल्डिहाइड के अलावा कौन कौन से चारों देते हैं, एरोमेटिक भी दे सकता है, फॉर्मिक एसिड भी है, एस्टर भी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी आपकी ये रिएक्शन दे सकता है। उम्मीद करता हूँ इजी सी बात थी, आपको समझ आई होगी। इसके बाद एक ये इजी सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना, नीट का ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नीट का ही है। इसमें क्या दिया, फ्रक्टोज रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने का मतलब टोलेंस रिएजेंट से ऑक्सीजन ले लेता है, मतलब खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ड्यू टू फ्रक्टोज है वो टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस क्यों करता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी हो सकता है ना। क्योंकि टोलेन यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी हो सकता है। एल्कोहलिक ग्रुप से कोई इफेक्ट पड़ेगा, आप बताएं, एल्कोहलिक ग्रुप से कोई इफेक्ट पड़ेगा, एल्कोहलिक ग्रुप से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जी ये नहीं, एल्कोहलिक ग्रुप से फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जी नहीं। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब इससे भी कोई इफेक्ट हमें नहीं पड़ेगा, हमें चाहिए एल्डिहाइड हो, तो पहले ही ऑप्शन में हमें एल्डिहाइड दिया था। फ्रक्टोज में बेस की प्रेजेंस से वो एल्डिहाइड बन जाता है, और वो एल्डिहाइड क्या करता है, टोलेंस रिएजेंट से ऑक्सीजन निकाल लेता है, मतलब टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो हमारा यही क्वेश्चन क्या है, हमारा ए ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आएगा। आगे वाले इसके जो इजी क्वेश्चन है वो मैं फेलिंग सॉल्यूशन वाले उसमें करवा दूंगा, है ना। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे नीट में, अक्सर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ओके, इसी के साथ थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून।